बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फोर्सेस पढ़ रहे थे, लेकिन इन फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, किसी फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। जिस तरह वेक्टर हम रिप्रेजेंटेशन करते थे, आज हम फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। तो हमारा ऐसे लॉ है, रिप्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी यूजिंग, तरीका बताया है फ्री बॉडी डायग्राम। हमने फ्री बॉडी डायग्राम का तरीका इस्तेमाल करते हुए फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन सीखनी है। और हमारा दूसरा ऐसे लॉ है, डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन मतलब ये कि ये फोर्सेस कैसे अमल कर रही है, अलोंग द लाइन अमल कर रही है, एक ही लाइन में अमल कर रही है, या अपोजिट या सेम, ये दोनों अलोंग द सेम लाइन अमल कर रही है। ऐसे फोर्सेस का रिजल्टेंट हमने मालूम करना है। तो आज हमारे दो ऐसे लॉज हैं। पहला वाला ऐसे लॉ कि हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है फोर्सेस की फ्री बॉडी डायग्राम से। कैसे फ्री बॉडी डायग्राम से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं? सपोज करें आप फ्री बॉडी को, लफ्ज फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऐसा डायग्राम जिसमें बॉडी हट जाती है, बॉडी नहीं रहती। तरीका क्या है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का, सपोज करें आपने एक तार के साथ एक बॉडी लटकाई हुई, एक पत्थर लटकाया हुआ है। अब इस पे कितने फोर्सेस अमल करती हैं वो हमने शो करनी है। तरीका कौन सा है? फ्री बॉडी डायग्राम का। ये आपके पास एक बॉडी है जो कि सस्पेंडेड है तार के जरिए से। ऐसे भी हो सकता है कि आपने एक बॉडी को अपने हाथ में उठाया हुआ हो, ये मुख्तलिफ केसेस हैं। आपने अपने हैंड में उठाया हुआ है या तार के साथ सस्पेंडेड है। तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम से कैसे शो करोगे, इसका स्टेप वाइज तरीका आप देखें। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जिस बॉडी को शो करना है उसके इर्द गिर्द एक दायरा डाल दें। एक दायरा डाल दें उसके इर्द गिर्द। मैंने इसको शो करना है, मैंने इसके इर्द गिर्द एक दायरा डाल दिया। फिर मैंने देखना है कि इस पे कितनी फोर्सेस, इस बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रही है। तो आपको पता है, देखें एक कनेक्शन यहां पे है स्ट्रिंग का, इस रस्सी का एक कनेक्शन है इसके साथ, और दूसरा जमीन, जिस तरह हमने नेचुरल फोर्सेस पढ़ी है, जमीन भी इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो इसके साथ दो कनेक्शन है, एक रस्सी का कनेक्शन, एक जमीन का जो नेचुरल फोर्स है। तो तरीका यह है कि इस बॉडी को एज ए पॉइंट कंसीडर कर लें। बॉडी को पूरी बॉडी कंसीडर ना करें, एक पॉइंट कंसीडर कर लें। और जो फोर्स, जिस तरह जरूरी बात है वजन नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ है, तो हम क्या शो करते हैं? नीचे की तरफ वेट शो करते हैं जिससे जमीन इसको अट्रैक्ट कर रही है, और ऊपर जो है रस्सी इसको पुल कर रही है। तो ये तरीका जिसमें बॉडी को बॉडी से फ्री कर दिया जाता है, पॉइंट मास बना दिया जाता है, और उस पे हम फोर्सेस शो करते हैं कि ये देखें, ये नीचे जो है फोर्स ऑफ अर्थ है और ऊपर फोर्स ऑफ रोप है, या टेंशन इन स्ट्रिंग है, या फोर्स ऑफ रोप है। ये तरीका जो है हम जो कर रहे हैं, इस तरीके को हम क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ये चीज है जब रस्सी से वो सस्पेंडेड है। अगर वो हाथ में है, जिस तरह इस तरह देखें, हाथ में ये बॉडी पड़ी हुई है, तो इस वक्त भी एग्जैक्टली उसी तरह सर्कल कर लो। अब देखो इस बॉडी पे कितनी फोर्सेस है, आपको पता है। आप जब बॉडी को यूं हाथ में उठाते हैं तो भारी फील होती है,
वो भारी क्यों फील होती है? कि जमीन उसको नीचे अट्रैक्ट करती है। तो आप किस तरफ फोर्स लगाते हैं? आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। एग्जैक्टली इस बॉडी को दोबारा एज ए पॉइंट कंसीडर कर लो, और एक जो जमीन उसको अट्रैक्ट कर रही है उसको फोर्स ऑफ अर्थ शो कर लो, और ये जो आपका फोर्स ऑफ हैंड है वो किस तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये तरीका क्या कहलाता है? दिस मेथड इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम का मेथड। अच्छा, इसमें एक चीज सिर्फ आपने एहतियात करनी होगी, ये फोर्सेस हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज में अब किसको मैं प्लस लूं और किस फोर्स को मैं नेगेटिव लूं, इसका फैसला भी आपने करना है। क्योंकि आगे जब आप जमा माइनस करेंगे तो किस फोर्स को मैं प्लस कह दूं, किसको माइनस कर दूं। तो तरीका जो है, रूटीन तरीका क्या है, आपने जो एक्स वाई एक्सिस पढ़ी थी, इसको प्लस एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको प्लस वाई एक्सिस कहते हैं। तो नीचे क्या होगा? माइनस वाई होगा, इस साइड पे माइनस एक्स होगा। तो तरीका यह है कि इस रेफरेंस से जब मैं इसको देखता हूं तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव होगा और ये वाला फोर्स नेगेटिव लिया जाएगा। ये तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम को और कुछ नहीं है। जब आप बॉडी पे फोर्सेस शो करते हैं तो इतने क्लियर नहीं, जिस तरह ये देखें हाथ इस पे ऊपर फोर्स लगा रहा है, वेट नीचे लग रहा है, तो इतना क्लियर शेप हमें नजर नहीं आती। तो हम बॉडी को हटा देते हैं, फ्री बॉडी, जहां बॉडी ना हो, बॉडी को हटा के बॉडी को एक पॉइंट से शो कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है उस पे वो फोर्सेस हम शो कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। अब आते हैं हम फोर्सेस पे। फोर्सेस दो किस्म की हैं, आप लोगों ने मुझे वो नाम बताने हैं। एक को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और इसके अपोजिट क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई मुझे बता सकता है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब होगा? बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, शाबाश। कैन एनीबॉडी टेल मी बैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब होगा और अनबैलेंस्ड फोर्स का? हाँ, शाबाश। व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? हाँ, सर जब दोनों साइड पे फोर्स इक्वल होगी तो वो बैलेंस होगी, जब एक साइड से ज्यादा और एक साइड से कम। एग्जैक्टली, बस सिंपल बात है, वेरी सिंपल। अगर दोनों साइडों पे ये देखें, ये टग ऑफ वार कर रहे हैं, इस साइड पे फोर्स और इस साइड पे फोर्स बराबर होगी, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगी, तो ये बैलेंस्ड फोर्सेस कहलाएगी। और अगर ये एक साइड पे ज्यादा दूसरे साइड पे कम हो तो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगी। अब आप खुद देखें, ये किताब मेज पे पड़ी हुई है, तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं? अगर इसको फ्री बॉडी डायग्राम से शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे? शाबाश। इसको फ्री बॉडी डायग्राम से कैसे शो करेंगे? एक पॉइंट लेंगे, किताब की जगह पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या होगा? ये फोर्स किस तरफ लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है, वेट नीचे की तरफ हुआ, और ये जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग रही है, इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ है। जरा इस दोनों फोर्सेस को देखो, ये बैलेंस्ड फोर्स है कि अनबैलेंस्ड फोर्स है? कौन बताएगा? क्या इसी बैलेंस्ड फोर्स है कि अनबैलेंस्ड फोर्स है? किंगवे, ये बैलेंस्ड फोर्स है, ये बैलेंस्ड फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है? बैलेंस्ड फोर्स नो, एग्जैक्टली। बैलेंस फोर्सेस किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करता। आगे इसके बारे में क्या ख्याल है? एक बंदा पैराशूट से गिरता है, पहले तो आपने देखा है जब वो जहाज से जंप लगाता है, पैराशूट अभी तक नहीं खुल रहा, तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है।
जैसे ही पैराशूट खुलता है उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, और एक वक्त आता है कि ये पैराट्रूफर एक खास स्पीड से मूव करता है। जब वो एक खास कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो बताओ इस पे कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं? सोचें, शाबाश, कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं? बोलें। एक, देखिए ये अब आपका ये सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम है आपका। इस सिस्टम को एक पॉइंट कंसीडर करें और देखें इस बंदे का वजन किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, और इसका जो ड्रैग फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, वो ऊपर की तरफ। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बताओ ये फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस होंगी कि अनबैलेंस? शाबाश, सेंट्रल एग्जेक्टिव, सेंट्रल एग्जेक्टिव, सोचें, सोचें कि ये बैलेंस होगा कि अनबैलेंस होगा? एग्जैक्टली, बैलेंस होंगी। जो ऊपर की तरफ फोर्स है, नीचे की तरफ फोर्स आपके बराबर हैं, यानी ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हैं, तो ये इसकी हालत नहीं बदलेगी, हालत जो भी है उसी तरह वही हालत रहेगी। अगर वो 2 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहा है तो उसी तरह 2 मीटर पर सेकंड से गिरेगा। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं बैलेंस फोर्सेस के मुतालिक? कौन मुझे ये कंक्लूजन ड्रॉ करके देगा कि इससे क्या कंक्लूजन है कि बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्सेस क्या क्या नहीं करती? क्या स्टेट ऑफ रेस्ट को वो चेंज करती है? शाबाश, बैलेंस फोर्सेस क्या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करती है? हाँ, जो सेंट्रल एग्जेक्टिव के बच्चे बैठे हुए हैं कुर्सी पे, आप पे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं कि अनबैलेंस्ड? अपने आप को कंसीडर करें। सेंट्रल एग्जेक्टिव फोर्स, माइक ऑन करके, आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप पे फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं? कौन कौन सी फोर्सेस हैं? हाँ, एक एक आप जो बैठे हुए हैं कुर्सी पे, एक ग्रेविटी नीचे अमल कर रही है, और दूसरी फोर्स, हाँ, दूसरी फोर्स कौन सी है? जी, हाँ, एयर रेजिस्टेंस तो नहीं है, आप बैठे हुए हैं तो एयर रेजिस्टेंस तो नहीं है, आप पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो ग्रेविटी तो नीचे अमल करती है। कौन सी फोर्स है जो इस ग्रेविटी को बैलेंस कर रही है और आप उसी तरह रेस्ट में बैठे हुए हैं? कौन सी फोर्स है? शाबाश, कौन बताएगा? किंगवे, नॉर्मल फोर्स। कौन सा नॉर्मल फोर्स? किस चीज का नॉर्मल फोर्स? शाबाश, हाँ, कैसी गर्ल्स बोलें, कौन सा फोर्स लग रहा होगा? हमने डिस्कस किया था नेचुरल फोर्सेस और दूसरे फोर्सेस में, हमने डिस्कस किया था ये कुर्सी आप पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें तो ग्रेविटी नीचे अमल कर रही है और ये नॉर्मल फोर्स जो है ये ऊपर अमल कर रहा है। नाम सीख ले सारे फोर्सेस के। तो बैलेंस फोर्स बताएं स्टेट ऑफ रेस्ट को इफेक्ट कर रहा है क्या? इज इट अफेक्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट? बैलेंस्ड फोर्स, बोले कि इसी गर्ल्स, अगर आप रेस्ट में हैं
और आप पे फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं ना, एक वेट और एक नॉर्मल फोर्स, तो आपका स्टेट ऑफ रेस्ट इफेक्ट हो रहा है जी। माइक कहीं बंद तो नहीं है? हाँ, कौन बताएगा स्टेट ऑफ रेस्ट इफेक्ट होता है कि नहीं? हाथ उठाएं, शाबाश। नो, इसका मतलब यह है कि बैलेंस्ड फोर्सेस स्टेट ऑफ रेस्ट को अफेक्ट नहीं करते। हाँ, क्योंकि आगे हमने इससे लॉस बनाने हैं। दूसरी चीज बताएं, जिस तरह मैंने पैराशूट पे कहा कि क्या बैलेंस्ड फोर्सेस स्टेट ऑफ मोशन को अफेक्ट करते हैं? जब पैराट्रूफर, जिस तरह अभी वो गिर रहा था, उस पे वेट और ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स बराबर हो जाए, उस वक्त वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से या वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। जब दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो ये बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे की तरफ गिरती है। तो याद रखें, हमारा कंक्लूजन ये है कि बैलेंस फोर्सेस न स्टेट ऑफ रेस्ट को इफेक्ट करती हैं, न स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को इफेक्ट करती हैं। ये हमारा कंक्लूजन है। अब मैं आपको एक चीज सिमुलेशन से दिखाता हूं, आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये क्या है। गौर से देखें, मैं दोनों साइडों पे अगर फोर्सेस बराबर कर लूं, आपको अभी नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा कि यहां पे ये बंदा 50 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा है, ये बंदा 50 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगा रहा है। 50-50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और मैं देखे, मैं इसको कहता हूं चल जा कर ले। ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो उसी तरह रेस्ट में रह रहा है, इसका स्टेट ऑफ रेस्ट इफेक्ट नहीं हो रहा, हालांकि फोर्सेस लग रही हैं। आप ये ऊपर वाले हिस्से को गौर से जरा देखें, इस वक्त ये भी 50 न्यूटन टुवर्ड्स राइट और 50 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट है। इस वजह से रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रह रहा है। लेकिन अगर मैं इस साइड पे एक बंदा ज्यादा करता हूं, ये देखो अभी कितना है, 100 न्यूटन फोर्स हो गया, राइट को 100 न्यूटन फोर्स हो गया, तो आप देखें एक साइड पे चीज चल पड़ी। इसको रिटर्न करें। अब अगर मैं इस साइड पे भी 100 न्यूटन कर लूं, देख लें, अभी मैं इसको गो कहता हूं, ये नहीं जाता कहीं पे भी। ये देखें ये रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि बैलेंस फोर्सेस स्टेट ऑफ रेस्ट को अफेक्ट नहीं करती। ये सिमुलेशन पड़ी हुई है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मैं ये हटा के फिर दोबारा रखवा रहा हूं। देखिए ये मैंने हटाया, अब ये चल पड़ा, अब मैं ये लगा भी लेता हूं तो ये चल रहा है, देखो तो सही। आप इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, देख लो, दोबारा गौर से देखें मैं क्या कह रहा हूं। जब दोनों फोर्सेस बराबर हैं 100 न्यूटन, 100 न्यूटन ये है, 100 न्यूटन ये है, ये बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहती है। एक और चीज अब देखें, मैंने हालांकि इसको कह दिया गो, शुरू हो जाओ, सारे जोर लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अभी आप एक चीज को गौर से देखें, जैसे ही मैं इसको हटाता हूं वो चल पड़ा और मैंने फिर वापस कर दिया, अभी फोर्सेस 100 न्यूटन ही लग रही हैं, फोर्सेस 100 न्यूटन ही लग रही हैं, लेकिन ये बंदा, ये जो चीज है ये मूव कर रहा है, किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? व्हाट इज आवर कंक्लूजन? जल्दी से मुझे बताएं इससे कि बैलेंस फोर्सेस क्या करती हैं। शाबाश। व्हाट द बैलेंस फोर्सेस आर डूइंग? शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं।
It does not change the rest. एंड मोशन न रेस्ट को चेंज करता है न यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करता है, ये याद रखें। अब हम आते हैं अगली फोर्सेस पे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जिस तरह नाम से क्लियर है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब यह है कि एक साइड पे फोर्स ज्यादा हो और एक साइड पे फोर्स कम हो, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या करती हैं? एग्जैक्टली उसी सिमुलेशन पे जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जैसे ही देखें फोर्सेस मैंने अनबैलेंस कर ली और मैंने इसको गो कह दिया। क्यों? आप गौर से देखें, एक साइड पे 100 न्यूटन फोर्स लग रही है, दूसरे साइड पे 50 न्यूटन फोर्स लग रही है। अभी क्या हो जाता है, जैसे ही मैं ये प्रोसेस स्टार्ट करता हूं, आप देखें क्या स्टेट ऑफ रेस्ट बदल गई और स्लोली स्लोली तेज भी हो रही है। आप गौर से देखें, तेज भी होती जा रही है। स्टेट ऑफ रेस्ट बदल गई, ये देखें रेस्ट में नहीं रहता और तेज होता जाता है, तेज होता जाता है। अगर मैं दोबारा यहां देखें, अभी मैं ये कर रहा हूं, इस साइड पे अभी 200 न्यूटन है, उस साइड पे 100 है, तो देखो क्या हो रहा है, क्या मोशन किस डायरेक्शन में होती है? जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक इंपॉर्टेंट काम अभी करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट काम क्या है? एक तो अनबैलेंस फोर्सेस की हमें समझ आ जानी चाहिए कि जब गाड़ी जा रही होती है, जब आपने एक्सेलरेटर दबाया होता है, तो एक्सेलरेटर आगे की तरफ, सपोज करें आगे की तरफ जो फोर्स लग रही है 3600 न्यूटन और जो एयर रेजिस्टेंस है 800 न्यूटन, तो इस गाड़ी को क्या होगा? ये गाड़ी स्पीड अप होगी कि नहीं होगी? जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो क्या होता है, इंजन आगे की तरफ इतना फोर्स लगाता है और एयर रेजिस्टेंस कम होता है, इस वजह से गाड़ी तेज होती जाती है। अब हम रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है कि ये मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम में अगर इस साइड पे 200 न्यूटन है और इस साइड पे 50 न्यूटन है, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या लग रहा है? नेट फोर्स क्या है? शाबाश, जिसकी वजह से मोशन पैदा होगी। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जल्दी बताएं, शाबाश। क्या इस पे 200 न्यूटन लग रहा है कि 50 न्यूटन लग रहा है? नेट फोर्स क्या है? 50 न्यूटन। 50 कैसे? इस साइड पे 200 है, इस साइड पे, हाँ बोलें, नो सर, 150। किस तरफ लगेगा 150? 150 किस डायरेक्शन में होगा? जरूरी बात है इस साइड पे ऐसे ही होगा जैसे इस बॉडी पे 150 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रहा है। आप जरा सिमुलेशन पे जाके मैं आपको बताता हूं। ये देखें, इस वक्त आप गौर से देखें, इस मोशन को देखें, इस बॉडी पे क्या फोर्स लग रहा है? नेट फोर्स। किस डायरेक्शन में नेट फोर्स है? हाँ, सेंट्रल एग्जेक्टिव, किस डायरेक्शन में फोर्स होगा हमारा? शाबाश, लेफ्ट के राइट? लेफ्ट कितना होगा? 100। 100। जरा देख लें, आपने सिचुएशन को देखना है। ये देखें, ये इस स्पीड से इधर जा रही है क्योंकि इस साइड पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब मैं आपको यही सिचुएशन 100 न्यूटन वाली एक और भी बना सकता हूं। मैं इन दोनों को हटा रहा हूं, इन दोनों को भी हटा रहा हूं। अभी कितना फोर्स लग रहा है? उसी तरह की हालत है कि नहीं?
देख लें, जैसे ही मैं गो कहूंगा आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि ये वाली हालत जब 2 इधर खड़े थे और 3 इधर खड़े थे, इससे जो हालत पैदा हो रही थी एग्जैक्टली अगर मैं 100 न्यूटन कर लूं तो वही हालत यहां पे पैदा हो जाती है। मैं इन दोनों को भी हटा दूं, इन दोनों को भी हटा दूं, जैसे दो दो मैंने माइनस कर लिए और फिर कर लिया तो वही हालत पैदा होती है। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो फाइनल नेट फोर्स लग रही है वो कितनी है, दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स। सो रिजल्टेंट फोर्स में आपने क्या करना है, जल्दी से मुझे बताना है इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। शाबाश, कौन बताएगा कितना होगा रिजल्टेंट फोर्स? किंग वे बताओ। 3 न्यूटन, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे इस पे 3 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रहा है। और ये नीचे वाली हालत देखो, इसमें क्या होगा, 1 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, 1 न्यूटन टुवर्ड्स राइट की तरह फोर्स लग रही है। तो इसी तरीके से इस सिचुएशन को देखो, ये मोटरसाइकिल ए पे कितना नेट फोर्स होगा, मोटरसाइकिल बी पे नेट फोर्स क्या होगा, मोटरसाइकिल सी पे नेट फोर्स क्या होगा, और इनके हालत क्या बनेगी। शाबाश, डिस्कस करो। मोटरसाइकिल ए का क्या हालत बन रही होगी, मोटरसाइकिल ए की क्या सिचुएशन है। शाबाश, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ मोटरसाइकिल ए? 4 न्यूटन सर राइट पे। 4 न्यूटन राइट पे, तो इससे क्या हालत बनेगी इसकी, ये तेज हो रहा होगा या स्लो हो रहा होगा? तेज हो रहा होगा। राइट की तरफ तेज हो रहा होगा। मोटरसाइकिल बी के इसी गर्ल्स बताओ क्या बनेगा? मोटरसाइकिल, Newton towards left. तो इसका क्या, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? तेज हो सर रही है। पहले तेज था, अब स्लो हो रहा है। हाँ, मोटरसाइकिल स्लो हो रहा होगा। एग्जैक्टली, मोटरसाइकिल स्लो हो रहा होगा। और सी में क्या हालत है, सी में? हाँ, मोटर बाइक रेस्ट के अंदर है। रेस्ट के नहीं, है चल रहा है, दिखाई दे रहा है कि चल रहा है। इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0 सर, 0। तो ये बैलेंस फोर्सेस है ना, बैलेंस फोर्सेस की वजह से अगर चलती हुई चीज है तो चलती रहेगी, अगर रेस्ट में चीज है तो वो रेस्ट में आ जाएगी। ये तीनों सिचुएशन को आप गौर से देखें तो आपको पता चल गया कि इसमें मोटर बाइक इस तरफ तेज हो रही है, इसमें मोटरसाइकिल स्लो हो रही है, इसमें मोटरसाइकिल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, न तेज हो रही है न स्लो हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। यही चीजें आगे हमने न्यूटन लॉज इससे बनाने हैं, इससे हमने न्यूटन लॉज बनाने हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है। ये सारी चीजें यहीं से बननी है और आपने बनानी है। मैं आपको एक और सिमुलेशन दिखाता हूं, वो सिमुलेशन को ये देखें, इसको जरा गौर से देखें, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं इस वक्त। इस वक्त इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगी, ये चीज रेस्ट में है तो कौन सी फोर्सेस है, एक ग्रेविटी है और एक नॉर्मल फोर्स है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, आप गौर से देखें, मैं इसको धक्का देता हूं, ये देखें, जैसे ही मैं धक्का देता हूं तो 2 फोर्सेस हो जाती है। कौन कौन सी 2 फोर्सेस, गौर से देखें, मुझे बताएं। शाबाश, 2 फोर्सेस आ गई, कौन कौन सी, क्विकली टेल मी।
कौन बताएगा? सिस्टम सर। क्या एक फ्रिक्शन आ गया और इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने क्या किया? शाबाश, गौर से देखें, फिर देखें। दो फोर्सेस इस वक्त मुझे नजर आ रही हैं, मुझे दो फोर्सेस नजर आ रही हैं। जैसे ही मैं इसको इधर ले जाता हूं मुझे दो फोर्सेस नजर आती हैं। सर एक फ्रिक्शनल फोर्स और एक अप्लाइड फोर्स। एक फ्रिक्शन फोर्स है, एक अप्लाइड फोर्स है। वेरी गुड। ये आप गौर से देखें, एक अप्लाइड फोर्स है और एक जो है फ्रिक्शन फोर्स है। एक, और जैसे ही मैं अप्लाइड फोर्स को ज्यादा कर रहा हूं, ज्यादा कर रहा हूं, ज्यादा कर रहा हूं, बहुत ज्यादा कर लूं तो वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाती है और उस तरफ चल पड़ता है। तो आप लोग इसके साथ खेलें, खुद इसके साथ खेलें कि क्या हो रहा है, मुख्तलिफ फोर्सेस कौन सी है। इसी तरह मैं दीवार पे भी चीजें लगा सकता हूं। मैं आपको यहां पे स्प्रिंग लगा के बताता हूं। ये देखिए, सपोज करें मैं दीवार पे मैंने स्प्रिंग लगा ली है। अब ये जरा गौर से देखिए क्या होने वाला है। मैंने फोर्स लगाई और ये देखिए जा रहा है, लेकिन दीवार के साथ टकरा के एक फोर्स आ जाती है। देखिए टकराने पे एक फोर्स आती है, और ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? ऐसे फोर्स का नाम भी मैंने आपको बताया था, बॉयंसी, जो स्प्रिंग वापस धक्का देती है। स्प्रिंग वापस धक्का दे रही है, ये गौर से देखिए। अब इधर मैं ला रहा हूं, ये देखें, अब ये धक्का मारती है तो क्या, ये आप गौर से देखें, धक्का मारते हैं तो यहां एक फोर्स लगती है और उस फोर्स को बॉयंसी कहते हैं। आप लोग इन फोर्सेस के साथ के लिए डेली लाइफ में देखें, हर जगह पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें। आप बैठे हुए हैं, किताब मेज पे पड़ा हुआ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मोटरसाइकिल चल रही है, गाड़ी चल रही है, कौन सी फोर्सेस अमल कर रही है, इन सारी फोर्सेस की प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को फोर्सेस के मुतालिक पता चल जाए कहां बैलेंस फोर्सेस हैं, कहां अनबैलेंस फोर्सेस हैं। बैलेंस फोर्सेस की वजह से क्या इफेक्ट पैदा होता है, अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से क्या इफेक्ट पैदा होता है, ये सारी चीजें आपस में डिस्कस करें। टीचर हेल्प देम कि ये इन 3-4 कॉन्सेप्ट्स को जो कि मैंने डिस्कस किए, इनको ये रिवाइज कर सके। क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं? कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा ये है कि फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम से। हाउ टू रिप्रेजेंट अ फोर्स, फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे फ्री बॉडी डायग्राम से। दूसरा हमारा पॉइंट था कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं और बैलेंस फोर्सेस क्या इफेक्ट पैदा करती है। बैलेंस फोर्सेस ना तो रेस्ट को चेंज करती है ना मोशन को चेंज करती है, ठीक है, ना रेस्ट वाली बॉडी को चेंज करती है ना मोशन वाली को। तीसरी चीज हमने पढ़ी अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या करती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगी तो वो रेस्ट भी चेंज होगा और उसका मोशन भी चेंज होगा। चौथी चीज हमारी क्या थी, बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस के बाद फोर्सेस को का रिजल्टेंट मालूम करना। रिजल्टेंट कैसे मालूम करते हैं? अगर एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही है, यहां 200 न्यूटन है, यहां 300 न्यूटन है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? इसका रिजल्टेंट 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये रिजल्टेंट मालूम करना होता है। अगर दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में अमल कर रही है, 2 न्यूटन और एक 3 न्यूटन, तो ये बॉडी ऐसी है जैसे इस पे 5 न्यूटन इस तरफ अमल कर रही है। ये हमारा टोटल आज का कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है किताब के थ्रू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज। एनी क्वेश्चन? चलो, थैंक यू।